क्रम में अगला प्रश्न है कोढ़ में खाज होना। तो कोढ़ एक रोग है और उसमें फिर खुजली वाला रोग हो जाए तो दो प्रकार से दुख से पीड़ित होना अर्थ निकलता है। दो प्रकार से दुख से पीड़ित होना, यानी एक दुख तो था और दूसरा आ गया। तो इसका ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विकल्प में संयुक्त वाक्य है। तो इसका क्वेश्चन का उत्तर भी ए रहेगा, काम को पूरा करो और आ गया है इसलिए संयुक्त वाक्य होगा। फिर आता है गद्यांश आधारित प्रश्न उत्तर थे कि गद्यांश था उल्लास और परोपकार से संबंधित। इसको पढ़ करके उत्तर लिखिए। आप पढ़ चुके गद्यांश को, सीधे उत्तरों पर चलेंगे। उल्लास और परोपकार, उल्लास और परोपकार ये गद्यांश था। इसमें पूछा है का भाव मन से लाने से कौन सा परिवर्तन नहीं होगा। अगर ऐसा भाव है कोई व्यक्ति उल्लासी है, उल्लास प्रिय है, परोपकारी है, तो उस व्यक्तित्व के जीवन में क्या नहीं होगा, सुख दुख का अभाव नहीं होगा। सुख दुख का अभाव नहीं होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका व्यवसाय दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करेगा। दिन दूनी रात चौगुनी, दिन दूनी रात चौगुनी, इसका अर्थ पूछा है। दिन दूनी रात चौगुनी का उन्नति करेगा, इसका अर्थ पूछा है। तो चारों तरफ से तरक्की होती है, यानी कि इसका ऑप्शन सही रहेगा, अच्छी तरक्की। इस ऑप्शन किसका सही होगा, अच्छी तरक्की, यानी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। आनंद से परिपूर्ण आत्मा वाले मनुष्य के संपर्क से, आनंद से परिपूर्ण मनुष्य के संपर्क से, तो कोई मनुष्य प्रसन्नचित्त रहता है, हंसमुख रहता है, उसके संपर्क आने से क्या होता है, लोग मुस्कान द्वारा उसका स्वागत करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है आपको व्यापार के पीछे नहीं भागना पड़ेगा यदि आपका स्वभाव है प्रसन्नतामय है, उल्लास प्रिय है और हर्ष प्रिय है, हर्ष का समन्वय है। तो इसका ऑप्शन का उत्तर रहेगा सी करेक्ट आंसर रहेगा। अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक है तो उल्लास और परोपकार की महत्ता, ये इसका उपयुक्त शीर्षक रहेगा। अगला क्वेश्चन है किस विकल्प में दोनों वर्ण अल्प प्राण है। अल्प प्राण पूछा है, अल्प प्राण। तो अल्प प्राण में 1 3 5 आते हैं, 1 3 5, 135 याद रखो। 135 से ऐसे हो जाएगा, 135 वो अलग प्राण होता है, यानी कि पहला तीसरा पांचवा कह ग और ड़। अब देखिए यहाँ है क्या, तो ये पढ़ा है ऑप्शन सी में क और ग लिख रखा है, तो ये आपका उत्तर रहेगा करेक्ट, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे। निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है। अर्ध स्वर आगे की एग्जाम में भी ध्यान रखें। अर्ध स्वर का मतलब है ये रे ले वे, ये ई से बनता है, ये री से बनता है, ये री से और ये व से उ से, ये स्वरों से बने हुए हैं इसलिए इनको आधा स्वर कहा गया है। तो यहाँ ये ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन ए है वो सटीक आंसर होगा। किस विकल्प में सभी घोष ध्वनियां है। घोष का मतलब होता है तीसरा चौथा वर्ण है क्या, बिल्कुल है ग और घ, ग और घ। तो ग और घ वाला ऑप्शन है बी, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। अब देखो प्रश्न पर यहाँ ध्यान देना जरूरी था, पर्यायवाची नहीं है। ज्यादातर क्वेश्चन आते हुए इसी तरीके से गलत होते हैं, नहीं है को हम है पढ़ लेते हैं।
प्रश्न है पर्याय नहीं है। तो बड़ा वीडियो हो जाएगा, मैं सीधे डायरेक्ट उत्तर पे आता हूं। चाप धनु चपला। यहाँ चपला का अर्थ बिजली होता है, तो ये पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है इंटीग्रेशन शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द है, तो इसका उत्तर रहेगा एकीकरण। इसका उत्तर एकीकरण रहेगा। अगला प्रश्न है किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो अब की बार प्रश्न है पर्यायवाची हैं, तो सीधा करेक्ट आंसर हम आएंगे। पर्यायवाची किसमें है? अनुपम। अनुपम का अर्थ होता है अनूठा, अनोखा और अद्भुत, अनूठा। ये पर्यायवाची सही है। बाकी हृदय, मन, उरग है गरुड़ का पर्याय, सर्प का पर्यायवाची है। और निकेतन सदन नहीं, आगार, भंडार, अंगार। आगार भंडार दोनों सही है, लेकिन अंगार आग के अंगारे होते हैं, उसको परिभाषित करता है। और इसी प्रकार सविता सूर्य दोनों पर्यायवाची है। स्त्री ये शब्द है महिला का पर्यायवाची है, तो ये नहीं होगा। अगला है प्रश्न ये शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं, तो पहला ऑप्शन दे रखा है हृदय, मन, उरग, तो इसमें उरग नहीं है, हृदय और मन है। निकेतन सदन गृह है। निकेतन का अर्थ होता है घर, जैसे बाल निकेतन बालकों का घर या विद्यालय। अगला है सदन, सेवा सदन सेवा का घर, सदन का अर्थ भी घर होता है। और अगला है गृह, तो ये ग्रह यहाँ नहीं होगा भाई। ग्रह लिख रखा है, गृह होना चाहिए, ये भी नहीं है। अगला देखते हैं अम्र रसाल अमृत फल। अम्र रसाल अमृत फल और हाथी द्वीप मृगेंद्र, ये भी नहीं है। क्या हुआ? यही है? नहीं, ये गृह है, घर के वाचक होता है वो गृह है, ये होता है री वाला होता है, ये री वाला होता है। इसका उत्तर है आपका, मैं देख रहा हूं अगला ऑप्शन पढ़ रहा हूं, आम्र रसाल अमृत फल। आम्र रसाल और अमृत फल। हाँ, आम को कुछ हद तक अमृत फल बोला जा सकता है। हाथी द्वीप मृगेंद्र, मृगेंद्र सिंह का होता है, मृगेंद्र है सिंह का पर्यायवाची होता है। और इसमें हृदय मन उर्ग वाला वैसे सर्प का पर्याय है, इसलिए गलत हो गया। निकेतन सदन गृह है, तो ये भी गलत हो गया। और ऑप्शन सी सही रहेगा, आम्र रसाल अमृत फल, इसमें ऑप्शन सी सही रहेगा भाई, अन्यथा क्वेश्चन गलत होगा, डिलीट होगा। ये ग्रह है वो नवग्रह है, जो ग्रह है हमारे नवग्रह, इस ग्रह एक वाचक होता है जो सोम मंगल बुध हम बताते हैं, सूर्य आदि नवग्रह होते हैं, उन नवग्रहों का वाचक होता है। घर का वाचक गृह होता है, री की मात्रा होती है, ये इसमें अंतर होता है, इसलिए ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही नहीं हो सकता। वहाँ आम्र रसाल अमृत फल, ये इसका ऑप्शन सटीक आंसर रहेगा। इसके अलावा अगर आंसर सही होता है तो ये क्वेश्चन डिलीट होगा। हम इसका आपको प्रूफ देंगे, जो भी क्वेश्चन बताया जाएगा बिल्कुल सही बताएंगे, गलत कोई भी उत्तर गलत नहीं होगा, ना हम गलत बताएंगे। गलती से जल्दबाजी से कोई क्वेश्चन गलत हो गया है तो उसका भी हम सॉल्यूशन वापस डालेंगे। अगला प्रश्न है किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? फिर पर्यायवाची पूछा है, पर्यायवाची शब्द से बहुत प्रश्न आए हैं, तो पर्यायवाची है का पूछा है, इसका उत्तर क्या होगा? सुमन प्रसून पूह, सुमन प्रसून
ये उत्तर सही रहेगा। सुमन है वो भी पुष्पवाचक है, प्रसून भी पुष्प है और कुहू को भी पुष्प ही कहते हैं। मीनाक्षी सुंदरी ऑप्शन में दे रखा है, तो मीनाक्षी सुंदरी दोनों एक ऑप्शन सही है, मछली वाला गलत है। मछली यहाँ नहीं हो सकती, इसलिए गलत है। और पराग, सुकुमार, सुगंध, पराग सुकुमार तीनों ही गलत है। पराग को सुकुमार हम कह सकते हैं लेकिन सुगंध नहीं कह सकते। विषाद, वेदना, हर्ष, विषाद और वेदना है कुछ हद तक हो सकते हैं लेकिन हर्ष खुशी का होता है इसलिए नहीं हो सकता। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है सुमन, प्रसून, कुहू रहेगा। किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? विलोम पूछा है और युग्म दिया है हमें, सही नहीं है पूछा है, सही नहीं है। इसका उत्तर क्या होता है देखिए, अमावस्या, पूर्णिमा। अमावस्या और पूर्णिमा बिल्कुल सही है, ये तो होता है। अगला है सदाचार, दुराचार, बिल्कुल होता है। सदाचार का दुराचार होता है। अगला ऑप्शन है एकत्र विकीर्ण, एकत्र विकीर्ण, एकत्र और विकीर्ण। तो एकत्र और विकीर्ण है, ये नहीं होगा। एकत्र का अर्थ होता है एक जगह करना और विकीर्ण का अर्थ होता है बखेरना, दूर करना। तो ये भी होगा, एकत्र का एकत्रीकरण करना एक जगह होगा, विकीर्ण का अर्थ होता है बखेरना, दूर करना। तो ये ऑप्शन भी होगा। अगला जो है वह पद है तीव्र और द्रुत। तो ये पर्यायवाची है, विलोम नहीं है। तीव्र का तेज होता है, द्रुत का तेज होता है। तो ये ऑप्शन आपका सही रहेगा, ऑप्शन डी इसमें सही होगा, करेक्ट आंसर होगा। और ये आंसर सटीक है, पूर्णतया प्रामाणिक है, इसमें कोई कंफ्यूज वाली बात ही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस विकल्प से सही विलोम युग्म है? विलोम युग्म पूछा है, सही सही का पूछा है, तो हमें क्या करना है देखो। पहला दे रखा है आर्द्र शुष्क, एक दे रखा है आर्द्र शुष्क। आर्द्र का अर्थ होता है भीगा हुआ, शुष्क का अर्थ होता है सूखा। तो करेक्ट आंसर यही रहेगा अपना। पहले ऑप्शन में सही आंसर मिल गया है कीर्ति, उपकीर्ति। तो कीर्ति का अपकीर्ति होता है भाई, उपकीर्ति नहीं होता है, ये हिंदी भाषा है। और अगला है वृद्धि विस्तार, वृद्धि विस्तार पर्यायवाची है। भोगी, विलासी, भोगी का योगी होता है, भोगी का योगी होता है, न कि विलासी। विलासी और भोगी तो एकार्थिक शब्द हो गए। किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? विलोम युग्म नहीं है। अगला प्रश्न है युग्म नहीं है, नहीं है के लिए हमें कौन सा युग्म चुनना है? तो इसमें दे रखा है समास व्यास। समास का व्यास होता है, राइट है, भोक्ता, भोग्य। भोक्ता और भोग्य ये नहीं है, भोक्ता, भोग्य। भोक्ता भोग करने वाला होता है और भोग्य भोग करने योग्य होती है। तो भोगने वाला ये नहीं है। प्रसन्न, विषण, प्रसन्न खुशी होती है, विषण दुख होता है, और दुर्गम, सुगम ये सारे सही है। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, भोक्ता और भोग्य। भोक्ता का अर्थ होता है भोगने वाला और भोग्य का अर्थ होता है भोग करने योग्य। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? अर्थभेद पूछा है, वो सही नहीं है, सही नहीं है। तो सही नहीं है, इसमें हम देखेंगे अनल, अनिल। अनल, अनिल, अनल आग होती है, अनिल हवा होती है, ये तो सही है। अगला है दामन, दमन। दामन आंचल होता है और दमन किसी का बलपूर्वक हनन करना होता है। तो बलपूर्वक हनन करना यहाँ दे रखा है दबाना, बिल्कुल सही है। किसी को दबाते हैं तो वह दमन होता है। विषण, विपन्न। विषण का अर्थ दुख होता है, प्रसन्न नहीं होता, और विपन्न का अर्थ होता है अवसादित। तो इसमें ऑप्शन सी सही रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा विषण और विपन्न। इस प्रकार ये हिंदी के 50 क्वेश्चन है, वो सारे सोल्व होते हैं। इसमें एक प्रश्न रह गया था
जिसका उत्तर हमने गलत डिसाइड किया, गलत निकल गया मुख से, तो उस प्रश्न को दोबारा देखते हैं। यह प्रश्न था, इसका प्रयोग एक विभाग से दूसरे विभाग तथा अपने संबंध अधीनस्थ कार्यालय के साथ क्वेश्चन नंबर 171। यहाँ उत्तर परिपत्र होगा भाई, सभी विद्यार्थी देख लें, कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ परिपत्र होगा। बाकी ये सारे ही हैं सरकारी कार्यालय पत्र। और एक क्वेश्चन था तौलिया। तौलिया किसका है? तो ये पुर्तगाली शब्द है, ये पुर्तगाली है। और एक प्रश्न और मैं देख लेता हूँ कौन सा कोई गलत हुआ है क्या, दोबारा एक बार नजर मार लेता हूँ, सरसरी नजरों से देख करके आपको बता देता हूँ। हाँ, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जातिवाचक संज्ञा में यहाँ मेरे हिसाब से मैंने पहले गलत बताया है, पीड़ा घर ऑप्शन सही होना चाहिए। बाकी ये क्वेश्चन कंफ्यूज में है अभी, बाकी घर ऑप्शन सही होना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।